जीवन को समझने की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि जो घट रहा होता है वह उसी क्षण अपनी अर्थवत्ता नहीं बताता। जो अभी चोट जैसा लगता है वह आगे चलकर तुम्हारी शक्ति बन जाता है। पर मन जल्दी में है, मन तर्क चाहता है, मन परिणाम जल्द से जल्द चाहता है। और जीवन कभी जल्दबाजी में जवाब नहीं देता, वह तब देता है जब तुम सुनने योग्य हो जाओ। इसीलिए इस क्षण जब तुम यह सुन रहे हो, थोड़ी देर के लिए भीतर शांति को आने देना, क्योंकि जो बात अभी कही जाएगी वह तुम्हें तभी छू सकती है जब तुम्हारा मन थोड़ी देर के लिए किनारे बैठ जाए। यदि तुम इस आवाज को केवल शब्दों की तरह सुनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर तुम इसे अपनी ही अंतरतम से उठती हुई ध्वनि की तरह सुनोगे तो एक नया द्वार खुल सकता है। इस वीडियो की शुरुआत तुम्हें सिर्फ एक बात याद दिलाने के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है वह तुम्हारे जागरण के लिए होता है। यह बात इतनी सरल है कि मन इसे तुरंत सुनकर कह देता है, हाँ ये तो सब कहते हैं, लेकिन भीतर उतर कर देखो, शायद तुमने इसे कभी सच में महसूस नहीं किया। हर घटना, हर मोड़, हर हानि, हर मिलन सब एक गहरी करुणा के तहत घटता है। तुम देख नहीं पाते क्योंकि देखने के लिए स्थिरता चाहिए। जब तुम स्थिर होते हो तुम अनुभव करते हो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम करता है। वही घटना जो कल तुम्हें दुख दे रही थी, आज तुम्हें थोड़ा और समझदार, थोड़ा और गहरा, थोड़ा और सचेत कर चुकी होती है। जो चीज तुमसे छीनी गई थी वही तुम्हें किसी बड़े अनुभव के लिए खाली कर रही थी। समस्या ये नहीं है कि जीवन कठोर है, समस्या ये है कि तुम उन घटनाओं को पकड़कर बैठ जाते हो जिनका उद्देश्य तुमको आगे बढ़ाना होता है। जीवन तुम्हें धक्का देता है तो तुम सोचते हो यह न्याय है, पर वही धक्का तुम्हें उस दिशा में भेज रहा होता है जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। पर मन को दिशा नहीं चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा हमेशा वहीं मिलती है जहां रुकावट होती है। इसलिए जीवन को तुम्हें उससे बाहर निकालने के लिए थोड़ा क्रूर होना पड़ता है। उसकी क्रूरता में भी तुम्हारे प्रति करुणा होती है। तुम्हारा दर्द तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, तुम्हारी टूटन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, तुम्हारे रास्ते में आई रुकावट तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। हर चीज तुम्हें कहीं ले जाने के लिए है, लेकिन उस दिशा को देखने की दृष्टि तभी आती है जब तुम थोड़े क्षण के लिए स्वीकार कर लेते हो कि जो हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है। धीरे धीरे समझ में आता है कि जीवन कोई दुर्घटना नहीं, एक अद्भुत योजना है। पर उस योजना को तुम तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम उसका प्रतिरोध करते रहते हो। प्रतिरोध ही तुम्हारा दुख है। जीवन के साथ चलना ही शांति है। जब तुम जीवन को कह देते हो जो हो रहा है उसे होने देता हूं, तभी पहली बार तुम मुक्त होते हो, और यह मुक्ति तुम्हें भीतर से हल्का कर देती है। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम बिल्कुल नहीं जाना चाहते, और पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि वही रास्ता तुम्हारे लिए सबसे जरूरी था। यह बात वही समझ सकता है जिसने थोड़ा प्रतीक्षा करना सीख लिया है। अस्तित्व जल्दबाजी में नहीं है, वह धीरे धीरे खुलता है, जैसे कोई कली धीरे धीरे फूल बनती है। तुम चाहो कि फूल अभी खिल जाए तो भी वह नहीं खिल सकता, लेकिन तुम धैर्य रखो तो वह बिना किसी शोर के खिलता है, और उसकी सुगंध तुम्हें बिना बुलाए घेर लेती है। इसी प्रकार जीवन में जो कुछ भी तुम खोते हो वह वास्तव में तुम्हें खाली कर रहा होता है किसी और बड़ी चीज के लिए जगह बनाने हेतु। जो लोग इसे समझ लेते हैं वे किसी भी घटना को दुख की नजर से नहीं देखते। वे कहते हैं यह भी अच्छा है, अभी समझ में नहीं आ रहा, पर यह भी अच्छा है, और धीरे धीरे घटना अपने अर्थ को खोलती है। यही जीवन की शैली है। हर पीड़ा एक संदेश है, हर प्रतीक्षा एक तैयारी है, हर मोड़ एक दिशा है, हर गिरावट एक सीख है। और ये सब तुम्हारे विध्वंस के लिए नहीं, तुम्हारे विस्तार के लिए है। इस बात को समझने के लिए बस एक पल का विश्वास चाहिए। तुम्हें चमत्कार देखने हैं तो पहले अपनी दृष्टि बदलो। दृष्टि बदलते ही जीवन का रूप बदल जाता है। तूफान वही है, पर अब वह तुम्हें डराता नहीं, वह तुम्हें उड़ना सिखाता है। अंधेरा वही है,
पर अब वह तुम्हें बंद नहीं करता, वह तुम्हें भीतर ले जाता है। जीवन वही है, पर अब तुम उसे दुश्मन की तरह नहीं देखते। यदि अब तक कही गई बात ने तुम्हें भीतर कहीं छुआ है तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिख देना, मैं स्वीकार करती हूं। यही वाक्य तुम्हारे भीतर के प्रतिरोध को थोड़ा ढीला कर देगा। जब तुम अपने जीवन को एक दर्पण की तरह देखने लगते हो, तब एक अद्भुत बात घटती है। बाहर जो कुछ भी हो रहा होता है वह अचानक भीतर का संदेश बन जाता है। लोग क्या कहते हैं, परिस्थितियां कैसी बदलती हैं, कौन तुम्हारे साथ है, कौन दूर जा रहा है, सब एक संकेत में बदल जाता है। तुम देखने लगते हो कि जो कुछ भी तुम्हें छू रहा है वह संयोग नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, तुम्हारे सपने, तुम्हारी निराशाएं, सब तुम्हारे भीतर घटने वाली किसी गहराई की प्रतिछाया है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन मन हमेशा झूठी तस्वीर बनाता है। मन कहता है सब गलत हो रहा है, दर्पण कहता है सब तुम्हें दिखाने के लिए हो रहा है। कभी कभी जीवन जो दिखाता है वह पहले पहल बहुत कठोर लगता है, पर कठोर वही है जो तुमने लंबे समय से भीतर दबा कर रखा है। जीवन की सबसे करुणामय बात यही है कि वह तुम्हें कुछ भी भीतर छिपाकर रखने नहीं देता। जो तुमने छिपाया है वह किसी न किसी रूप में सतह पर आ जाता है। कोई घटना उसे बाहर निकाल देती है, कोई व्यक्ति तुम्हारे भीतर की दबी हुई चोट को छू देता है और तुम कहते हो यह क्यों हुआ, लेकिन यह इसलिए हुआ क्योंकि समय आ गया था कि तुम अपने भीतर के उस हिस्से का सामना करो जिसे तुमने अनदेखा किया था। जब तुम जीवन को दर्पण की तरह देखने लगते हो, तब तुम समझ जाते हो कि कोई भी घटना तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें तुम्हारी ही गहराई दिखाने आई है। और जो व्यक्ति अपने ही दर्पण से डर जाता है वो कभी सच में मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त वही होता है जो देखने को तैयार होता है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है तो गुस्सा उस व्यक्ति के कारण नहीं उठता, वह पहले से तुम्हारे भीतर सोया हुआ था। उस व्यक्ति ने सिर्फ तुम्हारा दर्पण बनकर तुम्हें तुम्हारा ही रूप दिखा दिया। अगर तुम दर्पण को दोष देते रहोगे तो तुम कभी अपने भीतर की असली गांठ नहीं देख पाओगे। जीवन में परिवर्तन तभी आता है जब तुम अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो। जो भी घट रहा है उसमें से मैं क्या सीख रहा हूं, मुझ में कौन सा हिस्सा उजागर हो रहा है, मैं किससे भाग रहा था, मैं क्या स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ये प्रश्न जब भीतर उठते हैं तब जीवन एक साधना बन जाता है। कभी कभी तुम महसूस करते हो कि कुछ लोग अचानक दूर चले गए। तुम सोचते हो क्यों, पर जो दूर जाता है वह इसलिए जाता है ताकि तुम्हारी यात्रा उनके बिना आगे बढ़ सके। प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। इस सत्य को जानकर ही तुम हल्का महसूस करोगे। जब कोई आता है स्वागत करो, जब कोई जाता है आभार करो, क्योंकि हर मिलन एक सिखाने आया है, हर बिछड़ना तुम्हें खाली करने आया है। जीवन तुम्हें कभी ठहरने नहीं देता। तुम्हें लगता है तुम स्थिर हो, लेकिन अस्तित्व हर क्षण तुम्हें भीतर से बदल रहा है। तुम्हारी धड़कनें बदल रही हैं, तुम्हारी समझ बदल रही है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। और अगर तुम इस परिवर्तन को स्वीकार कर लो तो जीवन भार नहीं रहता, वह नृत्य बन जाता है। दर्पण में जो दिखता है उसे सुधारने का सिर्फ एक तरीका है, अपने आप को सुधारना। यदि तुम्हें अपना चेहरा पसंद नहीं तो दर्पण को बदलने से कुछ नहीं होगा। उसी तरह तुम्हें जीवन में जो मुश्किलें दिखती हैं वे तुम्हारे भीतर की असंतुलित ऊर्जा की प्रतिछाया हैं। यह बात तुम्हें कठोर लग सकती है, लेकिन यही वह सत्य है जो तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता देता है। क्योंकि अगर सब बाहर की वजह से है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, पर यदि सब भीतर की वजह से है तो परिवर्तन तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन यह समझ गहराई में उतर जाती है उसी दिन दुख का अंत शुरू हो जाता है। दुख कभी बाहर से नहीं आता। दुख वह प्रतिरोध है जो तुम भीतर पैदा करते हो। प्रतिरोध उस चीज का जो पहले से ही घट रही है। प्रतिरोध जितना कम, शांति उतनी अधिक। प्रतिरोध जितना अधिक, संघर्ष उतना अधिक। जीवन का दर्पण तुम्हें सिखाता है, देखो पर निर्णय मत करो, समझो पर पकड़ो मत, महसूस करो पर चिपको मत,
और फिर देखो कितना हल्का हो जाता है सब। जब तुम अपने जीवन को दर्पण की तरह देखना सीख लेते हो, तब तुम दूसरों की नजरों में नहीं जीते, तुम अपने भीतर की सच्चाई में जीने लगते हो। यही स्वतंत्रता है, यही उपलब्धि है, यही वह बिंदु है जहां तुम जीवन को किसी मंजिल की तरह नहीं, एक प्रवाह की तरह अनुभव करते हो। और फिर हर घटना में ऊर्जा का खेल दिखता है, हर संबंध में एक शिक्षा, हर मोड़ पर एक नई दिशा। धीरे धीरे तुम बाहरी घटनाओं की जगह भीतर की लहरों को देखना शुरू कर देते हो। और भीतर शांत हो जाए तो बाहर चाहे जैसा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। शांति भीतर पैदा होती है, बाहर का संसार सिर्फ उसकी छाया है। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसका जीवन एकदम बदल जाता है। वह अब भागता नहीं, वह छुपता नहीं, वह लड़ता नहीं, वह स्वीकार करता है। और स्वीकार करने में एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सहज रखती है। तुम्हें दर्पण की तरह देखने की कला धीरे धीरे आती है, पर आती जरूर है यदि तुम ईमानदार हो, यदि तुम खुलने को तैयार हो। जब भीतर का मौन थोड़ा गहरा होने लगता है, तब तुम अनुभव करते हो कि जीवन में जो सबसे अनचाही घटनाएं थीं, वे ही तुम्हें सबसे गहरी सीख देने वाली थी। तुम्हें लगता था कि तुम्हारे खिलाफ कुछ हुआ है, पर धीरे धीरे समझ आता है कि वही घटनाएं तुम्हें एक ऐसी दिशा में धकेल रही थीं जिसका रास्ता तुमने कभी देखा ही नहीं था। मौन ही वह जगह है जहां जीवन की भाषा स्पष्ट सुनाई देती है। वहां कोई शोर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ अनुभव है, निर्मल, सीधा, सत्य। तुमने कभी महसूस किया, जितना ज्यादा तुम जीवन को समझने की कोशिश करते हो, उतना ही वह उलझा हुआ लगता है। लेकिन जैसे ही तुम उसे महसूस करने लगते हो, सब सरल हो जाता है। मौन में बैठकर देखो, तुम पाओगे कि हर घटना तुम्हारी यात्रा का एक कदम थी, चाहे वह सुख की रही हो या दुख की। क्योंकि दुख वही नहीं है जो तुम सोचते हो। दुख कभी दंड नहीं होता। दुख वह प्रकाश है जो तुम्हें तुम्हारी गहराई दिखाना चाहता है। जब भीतर का मौन गहराता है, तुम अचानक देख पाते हो कि तुम्हारे सारे संघर्ष तुम्हारी ही गलत धारणाओं के कारण थे। तुम्हें लगता था कि तुम किसी चीज को खो रहे हो, जबकि तुम सिर्फ एक ऐसे बोझ से मुक्त हो रहे थे जिसे तुमने ही पकड़ रखा था। मौन तुम्हें दिखाता है कि जीवन से कोई चीज छिनती नहीं, केवल बदली जाती है। जो जाता है उसकी जगह किसी और ऊर्जा को आना होता है। पर मन उस खाली जगह से डरता है। मन को लगता है कि खालीपन खतरनाक है, पर खालीपन ही वह द्वार है जहां से नया जन्म लेता है। हर बार जब तुम टूटे हो, कुछ और गहरा भीतर बना है। हर बार जब तुम रोए हो, आंखें थोड़ी और साफ हुई हैं। हर बार जब जीवन ने तुम्हें रोक दिया है, वह तुम्हें किसी और दिशा में ले गया है। और यह सब ऐसे हुआ है मानो कोई अदृश्य हाथ पूरी करुणा के साथ तुम्हारे कंधे पर रखा गया हो। जीवन कभी तुम्हें गिराने के लिए धक्का नहीं देता, जीवन तुम्हें उठाने के लिए धक्का देता है।